नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज बख्शी, शायद आप पहचान रहे होंगे। करीब 35 साल से मैं एक्टिंग की फील्ड में हूँ। बहुत लंबी जर्नी है। लोग 15 साल 18 साल वाले को कहते हैं बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत करी है, तो मुझे तो 35 साल हो गए हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मेरे कज़न एक थे इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी डेथ हो चुकी है। बुआ जी के लड़के थे वो, शिव कुमार दत्ता और प्रेम कुमार दत्ता। वो भोजपुरी फिल्में बनाते थे। तो बाय चांस जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो मैं सिस्टर की मैरिज में बॉम्बे गया। उन्हीं की सिस्टर थी, मेरी कज़न लगी। तो जब बॉम्बे गया तो मैरिज के अंदर कुछ फिल्म स्टार्स आए हुए थे, जैसे पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार, ये लोग सब। तो मैंने भाई साहब से पूछा कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। तो भाई साहब ने बताया कि हम फिल्म बनाते हैं। तो अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि यार फिर मुझे बड़ा शौक था उस समय। शक्ति कपूर साहब की वो तोहफा हिट हुई थी, आओ ललिता। तो मुझे बहुत शौक था, मैं यंग था उस समय, 12th में पढ़ता था। तो मैंने भाई साहब से कहा यार शक्ति कपूर से अगर मिलवा दो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी मुझे ये मॉन्यूमेंट्स देखने का कोई शौक नहीं है। तो भैया मुझे कह रहे, पता किया उन्होंने कि शक्ति कपूर आउट ऑफ इंडिया है। लेकिन मुझे वो इवनिंग में आए और मुझे कहने लगे चलो हमारे साथ। तो मुझे एसएल स्टूडियो ले गए सबसे पहले। तो जब स्टूडियो मैंने देखा तो उसकी वॉल जो थी वो उसके पत्थर वाली वॉल थी, सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। और एक उन्होंने जब हॉर्न बजाया गाड़ी का तो एक गोरखा सा बाहर निकला ब्लू ड्रेस में। तो मुझे लगा यार जेल तो नहीं है ये। तो दैट वाज ए स्टूडियो, एसएल स्टूडियो। और अंदर जब गए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पता नहीं बहुत बड़े बड़े गार्डन ये वो सब बने हुए। तो पहली बार मैंने देखा कि इतना बड़ा स्टूडियो होता है और कई किलोमीटर्स के अंदर। फिर वहीं पे जो है वो बैठे हुए थे राकेश रोशन साहब, वो विदाउट विग बैठे हुए थे। और मैंने देखा कि यार तो स्क्रीन पे देखता था इनको तो विग वगैरह पहन के वो दूसरे टाइप के लगते थे। और साथ में एक पुराने ज़माने की हीरोइन थी जो लैला मजनू वगैरह में आती थी, वो नाम उसका मैं जहन में नहीं आ रहा अभी। तो वो हीरोइन भी बैठी हुई थी साथ में इनके। अच्छा, मेरे भाई साहब चूँकि प्रोड्यूसर थे वो सबको जानते थे, उन्होंने नमस्ते वगैरह की। अच्छा, मैं उस समय यंग था बिल्कुल, बाल बाल खूबसूरत और वो लॉकेट वॉकेट पहनना दुनिया भर के, एंड चश्मे वश्मे लगा के, और 6 फुट की हाइट तो थी, वो साथ में हील्स और पहन लेता था। तो वो पहन के मैं जब भैया के साथ गया तो उसने देखा रंजीता, हीरोइन का नाम याद आ गया, रंजीता। तो रंजीता मैडम को भी नमस्ते किया, उनको भी नमस्ते किया, राकेश रोशन साहब को। तो मैडम ने पूछ दिया, कह रहे ये कौन है? ये कह रहा मेरा कज़न है, उन्होंने बताया। कह रहे ये भी फिल्म में रोल कर रहा है क्या? तो भैया ने कहा कि नहीं ये तो पढ़ाई करता है अभी, फिल्म में नहीं। तो कह रही नहीं लो, इसको अच्छी पर्सनालिटी, इसको लेना चाहिए फिल्म में, करेगा काम अच्छा। तो ये बात एक हीरोइन के मुंह से, नेशनल हीरोइन जिसको मैं फिल्मों में देखता था, उसके मुंह से जब मैंने सुनी तो मुझे दिमाग में कुछ हलचल हुई कि भाई ये क्या बोला इस लेडी ने। तो मैं फिर सोचने लग गया इस चीज़ पे कि यार जब हीरोइन बोल रही है तो शायद मैं इस लायक होऊंगा कि मैं कर सकता हूँ इस काम को शायद। तो मैं वहाँ से वापस आया, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और लखनऊ, यूपी में लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मैंने सब जगह बहुत सारा थिएटर किया। करीब 18 ईयर्स मैं उसके बाद मैं थिएटर करने लग गया। और मैंने थिएटर जब ज्वाइन किया उससे पहले मैंने फादर से पूछा था कि मैंने पापा यार मुझे फिल्मों में जाना है। तो मेरे फादर ने मुझे डांट दिया, कहने लगे बेटा वहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती काम की, कि कोई चल गया कोई नहीं चला, और हमारा कोई गॉडफादर भी नहीं है, तो बिना गॉडफादर के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं चुपचाप थिएटर करने लग गया वहाँ पे। और फादर ने मुझे ये कहा कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ और कुछ जॉब वॉब का देख लो पहले, फिर समझ में आ जाए तब इस लाइन में आ जाना। तो मैंने वही एज इट इज़ वही किया। आई गॉट माई ग्रेजुएशन डन, देन आई स्टार्टेड जॉब्स इन सम कंपनीज। और कंपनीज में जब जॉब मैं कर रहा था तो वहीं पे किसी से दोस्ती हुई, वो थिएटर करता था वो व्यक्ति। तो मैं उसके साथ मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया। तो इधर जॉब करता था, इधर थिएटर करता था। बीच में कुछ रिलेटिव्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या जॉब करते हो? मैंने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग का है।
तो टारगेट कितना है तुम्हारा? मैंने कहा 2.5 लाख रुपए का मटेरियल में सेलिंग का मेरा टारगेट है। अरे यार इतना माल हमारा बेच देगा, हमने ये प्रोडक्ट बनाया है मोटर पार्ट्स का, तो तू तो लाखों रुपए करोड़पति बन जाएगा। तो मैंने ठीक है सर ये कर लेता हूँ, मेरा तो काम सेलिंग था। तो मैं वो सेलिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैं लखनऊ में रहने लगा, डिस्ट्रीब्यूटर था लखनऊ का, और वहाँ पे सामने रविंद्रालय था। रविंद्रालय में मैं खूब थिएटर करता था। लखनऊ के मैंने 1-2 सीरियल्स भी किए, लौट के बुद्धू घर को आए, वह बहुत लंबी सीरीज़ थी उसकी, वो सब किया। फिर उसके बाद वहाँ पे कल्याण सिंह साहब थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सब्सिडी अनाउंस की कि कोई फिल्म मेकर आता है तो यहाँ पे हम उसको सब्सिडी देंगे। तो सबसे पहले अनिल शर्मा साहब आए, हुकूमत वाले जो डायरेक्टर। तो वहाँ पे एक मेकअप दादा थे, उनका फ़ोन मुझे आया कि अनिल शर्मा साहब से बात हो गई है, तू आके मिल ले इनसे। तो मैं घर से निकलने लगा मिलने के लिए। तो मेरी मदर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा वो एक फ़िल्म बन रही है। तो नौटंकी सवार है, वो चाचा जी आ रहे हैं हिसाब करने, हैं तेरे को बिज़नेस की नहीं इंटरेस्ट है? तो मैं गया नहीं, वो मैं रुक गया घर। 2-3 महीने बाद मुझे वो दादा मिले, मिश्रा जी। तो वो मुझे कहने लगे यार तू मिलने नहीं गया उसको, अनिल शर्मा को? मैंने कहा दादा क्या वो इतनी बड़ा हुकूमत का डायरेक्टर, वो हमको क्या रोल देगा? मगर कहीं ऐसे छोटे मोटे में खड़ा कर देगा। कह रहा तू अपनी तरफ से कैसे सोच रहा है छोटे मोटे? मैंने तेरी बात करी। उन्होंने कहा था कि हमें न्यू फेसेस चल जाएंगे इस फिल्म के अंदर, मतलब मुझे पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाना था उनको, जो अमरीश पुरी साहब के साथ जो 5-6 पाकिस्तानी चलते हैं थ्रू आउट द फिल्म, तो वो कैरेक्टर था। और गदर फिल्म का नाम था, गदर एक प्रेम कथा जिसमें सन्नी देओल हीरो थे, एंड आई वॉज सपोज टू गेट रोल विद अमरीश पुरी साहब, एंड गदर हिट हो गई। उसके बाद मैंने उसको जब देखा स्क्रीन पे फिल्म को, तो करीब 1.5 घंटे की फुटेज थी उसमें। तो मुझे बड़ा बुरा लगा इस चीज़ को कि यार मैं इस ये बिजनेस के चक्कर में, लोहा लंगड़ बेचने के चक्कर में इतनी बड़ी चीज़ मेरे से छूट गई। तो मैंने घर में आके फिर बोला, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, मेरे को इतनी बड़ी पिक्चर मिल रही थी, छूट गई। उससे मैं फेमस हो जाता तो आज पता नहीं कहीं और होता बड़ी पोजीशन पे। लेकिन चलो खैर जो हो गया। तो मदर ने कहा कि अब क्या करना है? मैं कहा जो मेरे दिल की बात है मुझे वो करने दो, मुझे ये मतलब नहीं इन सब ये बिजनेस है। और सब लोग हमारे इस बिज़नेस में सब अमीर बन चुके थे, सबके पास गाड़ियाँ थी, बंगले थे। तो मैंने कहा भाई जिनको जो चाहिए वो उनको मिल चुका है, तो मुझे माफ़ करो, मुझे अपनी लाइन पे को चूज़ करने दो। तो उन्होंने कहा भाई जो तेरा दिल में आता कर ले। तो मैं बॉम्बे भी शिफ्ट होता था। आई शिफ्टेड टू दिल्ली बिकॉज माई सिस्टर्स यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। तो मैं दिल्ली आया और 2001-2 में करीब दिल्ली आया मैं। फिर वहाँ की जर्नी है मेरी जो फिल्म्स की है, क्योंकि जब थिएटर करते थे तो हमने कभी फिल्म के बारे में सोचा ही नहीं था। हम तो इतने में खुश हो जाते थे कि लोग 200-300 लोग आते थे, देखते थे। तो कुछ 10-5 प्रेस वाले आते थे, वो अच्छा छाप देते थे कि इसने रोल बढ़िया किया, इसने ये बढ़िया किया। अच्छे राइटर्स की चीज़ें पढ़ने को मिलती थी और वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी चीज़। तो दिल्ली से जो स्टार्ट हुआ मेरा, तो दिल्ली में छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स कहीं बन रही है, कहीं टीवी था उसकी टेलीफिल्म्स बनती थी, उसमें मैंने किया। सीरियल्स बनते थे उसमें मैंने किया। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे फिल्म्स भी आने लग गई दिल्ली में बनने के लिए। तो इन द स्टार्ट मुझे बस ये इंटरेस्ट होता था कि यार फिल्म है, इसमें बहुत बड़ा एक्टर है, इसके सामने अगर खड़े होने को मिल रहा है। तो 1-2 लाइनर्स भी मैंने शुरू में किए, और जो क्राउड के लोग थे वो भी वहाँ पे आते थे, तो सबके साथ मेरा अच्छा व्यवहार था। बट जो फिल्म मेकर्स थे बॉम्बे वाले, उनको कहीं रियलाइज़ हो जाता था कि ये आदमी यार कुछ आया तो जूनियर्स में है, लेकिन कुछ ट्रेंड टाइप का लग रहा है। तो वो मुझे कभी कभी जूनियर्स में से भी कह देते थे कि डायलॉग कौन बोल सकता है, तो ये आदमी बोल सकता है, तो आप अच्छा भाई आप डायलॉग बोल के दिखाइए। मैं उनको दिखाता था तो वो मुझे अलाउ कर देते थे, मुझे वो रोल दे देते थे। तो ऐसे छोटे छोटे रोल्स मुझे स्टार्ट में मिलने लगे। जैसे गोविंदा साहब के साथ मैंने किया उसमें सलामे इश्क में, एंड फॉर दैट दे टुक मी टू आगरा फ्रॉम हियर। और वो उसमें मैं रास्ते पर पूछता रहा, मैं भाई स्क्रिप्ट तो दे दो क्या है? नहीं वो डायलॉग्स हैं आपके डायलॉग अभी बता रहे हैं। और झूठ बोल के वो वहाँ ले जाके उन्होंने ड्रेस पहना के खड़ा कर दिया। और गोविंदा साहब आए, तो मैंने कहा यार गोविंदा साहब आ गए, स्क्रिप्ट तो दे दो। तो कह रहे नहीं अभी दे रहे। फिर इतने में एडी उनका फर्स्ट एडी आया, वो उसने मुझे कहा कि ऐसा सर ये दिल्ली की गाड़ी है, इनकी टैक्सी,
और ये आपके यूपी में ताजमहल के पास आके खड़ी हो गई है, आप एक पुलिस वाले हैं, आप इनसे जाके पूछिए परमिट कहाँ है, दिखा। और उसके बाद अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन होता तो आप कर लो। तो वो पहली बार जो बड़ी फिल्म के अंदर एक छोटा सा सीन था। फिर उसके बाद जो लंच ब्रेक हुआ, फिर गोविंदा साहब ने मुझे बुलाया अपने पास के, कह रहा भाई तुम कब से कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि 18-19 ईयर्स करीब मेरे को थिएटर में हो गए। अरे इतने बड़े, इतने सालों से लगे हो, इतना छोटा रोल मिला तुमको? मैंने कहा सर पहले यूपी में था, अब दिल्ली में अब फिल्में बननी स्टार्ट हुई हैं, आने लग गए लोग, तो अब जो उसमें मिल रहा है मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं गोविंदा सर आपके सामने खड़ा हूँ। तो ही सेड के बॉम्बे फिर आना तो आई विल हेल्प यू। तो लेकिन मेरी फैमिली यहाँ थी, बच्चे स्कूल वगैरह कॉलेज में जा रहे थे, तो मैं कहीं गया नहीं। मुझे यहीं पे रेगुलर कुछ ना कुछ काम मिलता गया तो मैं यहाँ करता गया। तो मुझे दिल्ली में जैसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डबिंग्स होती हैं दिल्ली में, एड्स बहुत सारे बनते हैं, जागो ग्राहक के ऐड जो दूरदर्शन के होते हैं वो बनते हैं, उन सब में मैंने किया। और छोटे छोटे रोल्स मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में किया। तो मज़ेदार बात यह है कि अभी भी मैं दिल्ली में हूँ और बड़े बड़े रोल्स भी मिलने लग गए मुझे, लेकिन आई एम गोइंग फ्रॉम हियर ओनली। दैट इज़ बिकॉज ऑफ गूगल इन द हैंड। गूगल सबके पास है, सब के हाथ में बच्चे जो गूगल लेके घूम रहे हैं, उनके फ़ोन्स के अंदर हैं। तो बॉलीवुड के जो इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े गूगल्स लगे हैं, उनके पास हर तरह के व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं कहीं से भी। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हो गई, ये गॉड ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था शायद। तो एक दो फिल्में ऐसी आई जिससे मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलने लग गई मार्केट में। वो सबसे पहले आई थी वो 2 दूनी 4। 2 दूनी 4 में 2-3 बार मैंने ऑडिशंस दिया, उन्होंने लिया मेरा 2-3 बार ऑडिशन। उसके बाद आई गॉट ए वेरी गुड रोल इन दैट फिल्म एंड बिकॉज ऑफ दैट रोल थोड़ा सा रिकग्निशन बॉम्बे की इंडस्ट्री में बनना शुरू हुआ। प्लस जैसे ऋषि कपूर साहब थे और वो बड़े खुश हुए मुझसे और उन्होंने कहा कि तुम आओ बॉम्बे, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। और उन्होंने बाद में की भी, मुझे बेशरम फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने रिकमेंड किया था, तो उसमें मैंने रोल किया था। 5-6 सीन्स थे उसमें रणबीर कपूर के साथ। तो वो स्टार्ट हुआ मेरा ऐसे धीरे धीरे। और उसके बाद जो है वो फिल्म आई बजरंगी भाईजान। तो कबीर खान साहब के ऑफिस से बॉम्बे से फ़ोन आया मुझे कि विल यू लाइक टू डू इट? तो मैं कहा हु विल नॉट लाइक टू डू इट यार। जब कबीर खान डायरेक्टर है और सलमान खान सामने खड़े हैं, उनके साथ डायलॉग्स हैं, तो कौन ऐसा आदमी होगा जो नहीं करना चाहेगा? तो मैंने कहा क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, मैं कहा यू शुड नॉट आस्क दिस थिंग फ्रॉम मी। तो फिर वो उन्होंने खैर जो भी सेट हुआ, उसके बाद हमारा शूट हुआ ये मंडावा में, हमने जाके शूट किया इसको, मेरा जो पोर्शन था। और उसमें उसके बाद थोड़ी सी पब्लिक में भी रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई। और फिर उसके बाद मैं आया, दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े बजट्स नहीं होते बॉम्बे की तरह। एक डायरेक्टर साहब हैं शिवास दादू, उनके साथ मैं 2-3 काम कर चुका हूँ। एक मैंने खाप पंचायत में किया था काम, तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे शिवास सर। तो उनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा काम करके। ही इज़ हिमसेल्फ एन एक्टर ऑल्सो। तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी आपको बता देते हैं कि हमें शॉर्ट के अंदर ये एक्यूरेसी चाहिए। एक और शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई थी, श्रृंगार हो पृथ्वी का, ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म। वो आपको देख के लगेगा कि बहुत बड़े किसी गांव में जाकर शूट किए, लेकिन वो ऐसा नहीं, इतना ब्रिलियंट डायरेक्टर। उसने आसपास में ही कोई जगह थी जहाँ पे मैंने कहा यार ये तो कैसी वंडरफुल जगह आपने ढूंढ ली यहीं पास में ही, रोहिणी के पास में ही। और उसको वो सारा जो गांव जाना इधर उधर वो सब खर्चा उसमें बच गया। और उन्होंने एक एक शॉट मेरे से अच्छे तरीके से करवाया कि नहीं इसको ऐसे बोलना है, ऐसे करके करवाया। तो ऐसे शिवास दादू जैसे अच्छे डायरेक्टर भी हैं दिल्ली में जिनके साथ मैंने काम किया और बड़ा मज़ा आया। अभी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शिवास दादू साहब के साथ मेरे आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ मिलके मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आने वाली हैं, बहुत सारी एड्स आने वाले हैं, बहुत सॉन्ग्स आने वाले हैं, और वीडियो फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म भी एक प्लानिंग में चल रही है। तो ये सारे मैं इतना खुश हूँ इनके साथ काम करके कि आई एम वेरी हैप्पी कि ये मुझे इतना कंफर्टेबली डायरेक्ट करते हैं कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कहीं
किसी फिल्म में मैं फंसा हुआ हूँ जी, मैं कैसे इसको रोल को करूँ, क्योंकि खुद ही एक्ट करके भी दिखा देते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली काम होता है इनके यहाँ। उसके बाद जैसे अब लेटेस्ट जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ पानीपत, आशुतोष गवारकर साहब के साथ है, उसमें अर्जुन कपूर है। अर्जुन कपूर को लोग अंडर रेट करते हैं थोड़ा हीरो के मामले में, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो अर्जुन कपूर को बेहतरीन सूट कर रहा है। इधर के बाल बना के पीछे चोटी रख के और जो पेशवा वाली ड्रेस पहन के, तो ही इज़ लुकिंग वंडरफुल इन दैट। और जो हॉर्स राइडिंग वगैरह, ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और उसमें सबसे बड़ी बात खुशी की है, जो मेरी लाइफ की एक तमन्ना है भी अभी और भी है, कि संजय दत्त साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ लाइफ में, बाबा के साथ। तो ये पहली फिल्म ऐसी आई जिसमें बाबा इज़ ऑल्सो देयर एंड बाबा इज़ प्लेइंग द अब्दाली इन दैट फिल्म, द मेन विलन, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मैंने जैसे ही बाबा को देखा वहाँ पे सेट को, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन कोई रोल मेरा बाबा के साथ नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ सूरजमल जाट, जो जाट महाराजा जो थे भरतपुर के, उन्होंने इनको हेल्प करी थी मराठास को जब पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो द वंडरफुल फिल्म, इट इज़ अबाउट टू कम अराउंड दिसंबर जनवरी। अच्छा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे जो डिब्बे में बंद हैं, लेकिन आने हैं, अब आएंगे वो धीरे धीरे। जैसे डीएनए में गांधी जी मैंने करी, जो संदीप नाथ जी ने डायरेक्ट करी है, उसमें बहुत अच्छा रोल है मेरा, लंबा रोल है, करीब 23-24 सीन्स हैं। और संदीप नाथ जी वो हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में लिरिक्स राइटर हैं बेसिकली, और उन्होंने बहुत सारे हिट लिरिक्स दिए हैं, जैसे सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, ये उनका लिखा हुआ है। गोविंदा 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 गोविंदा, जो तब बैकग्राउंड स्कोर होता है उसका, उस फिल्म का, उसमें ये संदीप नाथ जी का दिया हुआ है। सांवरिया सांवरिया, ये जो गाने वगैरह ये संदीप नाथ जी के लिखे हुए हैं। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनसे एक्वेंटेड है, उनको जानती है अच्छे से, और उनकी बनाई हुई डायरेक्टेड फिल्म है डीएनए में गांधी जी, वो आने वाली है। वो उसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, 10 नहीं 40, और मलाल, एन एसिड अटैक केस, ऐसे करीब 15-20 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आएंगे। तो मैं बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कई लोग होते हैं जो जिनको फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं आसानी से। तो मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, और लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा सपोर्ट आ गया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं हाइट्स तक पहुंच जाऊंगा। वो हैं मेरे दोनों बच्चे, करण बख्शी एंड श्रेया बख्शी। वो दोनों मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हो गए हैं। वो दोनों अभी फ़िलहाल तो जॉब्स कर रहे हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे साथ इस लाइन में आएंगे, और फिर हम तीनों मिलके बॉम्बे पे अटैक करने जा रहे हैं। और तीनों क्या, चारों मिलके, शिवाज दादू साहब भी हमारी हेल्प करेंगे साथ में, वो डायरेक्टर हैं, और हम चारों मिलके अब बॉलीवुड पे छाने का प्रोग्राम बन गया है। मैं सबको नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको चैनल को देख रहे हैं। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। थैंक यू।